गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेग्रेंस की बुक हम पढ़ रहे हैं। आप लोगों को होमवर्क डेली भेज दी जा रही है। जब भी आप लोगों को इंग्लिश की होमवर्क मिलती है तो उसके साथ आपको एक पेज राइटिंग भी करनी है, ठीक है। अगर आपको जिस दिन नहीं भी बोला गया कि राइटिंग करना है, उस दिन भी आप राइटिंग करके ही भेजेंगे। होमवर्क करेंगे और उसके साथ में एक पेज राइटिंग, ठीक है। आपको पहले भी बता दिया गया था और फिर से बताया जा रहा है कि आपको होमवर्क के साथ एक पेज राइटिंग डेली करनी ही है, ठीक है। तो चलिए आज हम अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं। हम फ्रेग्रेंस में चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, ठीक है। चैप्टर 5 पढ़ रहे थे और हमने आधा पढ़ चुका था। चैप्टर 5 फैथफुलनेस, वफादारी। इसमें हम एक महिला की कहानी पढ़ रहे थे ना, जो अपने सगे पुत्र की बलि दे दी थी। और क्यों? अपने वादा को निभाने के लिए, ठीक है। उसने अपने वादा को निभाने के लिए क्या की थी? अपने पुत्र की बलि दे दी थी, ठीक है। मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा, जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके जो पुत्र उदय सिंह, वे उस समय सिर्फ 6 साल के थे, ठीक है। और उनके चाचा थे बानवीर, तब वो छोटे थे उदय सिंह, तो उनके चाचा ही शासन कर रहे थे। और जो उनकी माँ थी, उदय सिंह की माँ रानी करुणावती, उनको बानवीर पर संदेह था। इसलिए जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तब मृत्यु से पहले वो अपने घर की जो सेविका थी पन्ना, जिसका नाम क्या था? पन्ना, उसे बुलाकर उसको बोलते हैं कि मैं मेवाड़ के भविष्य के राजा को तुम्हारे हवाले सौंपती हूँ, तुम्हारे हाथों में देती हूँ, तुम इसे कुछ भी नुकसान मत होने देना, ठीक है। ऐसा वो प्रॉमिस करवाती हैं। उसके बाद फिर पन्ना जो उदय सिंह थे उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं और अपने बेटे से ज़्यादा उदय सिंह की परवाह करती, ठीक है। लेकिन जो वो बानवीर थे, उनके जो चाचा थे, वो एक निर्दयी व्यक्ति थे और वे चाहते थे कि पूरे राज्य में मैं ही शासन करूं और स्वयं मैं राजा बनूं, ठीक है। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई राजकुमार को जान से मारने की। राजकुमार उदय सिंह को जान से मारने की एक योजना बनाई थी, ठीक है। और क्यों योजना बनाई थी? क्योंकि वे स्वयं चाहते थे कि मैं ही राजा बनूं। और यह संभव नहीं था। जब तक उदय सिंह है तो राणा सांगा के बाद मेवाड़ का राजा कौन बनेगा? उदय सिंह। और बानवीर ऐसा नहीं चाहते थे, वो स्वयं राजा बनना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई कि प्रिंस राजकुमार को जान से मार दिया जाए, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ भी चुके थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आप लोगों को याद आ जाएगा, ठीक है। जो बच्चे अगर भूल जाते हैं हम पिछले क्लास में क्या पढ़े हैं, तो वो क्या करेंगे, इससे पहले वाला जो वीडियो आपको सेंड किया गया है उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। उसको देखने के बाद फिर जो आज भेजा जा रहा है वो वीडियो को देखेंगे, तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। बानवीर वॉज अ क्रूल मैन। बानवीर निर्दयी व्यक्ति था। ही वॉन्टेड टू बी किंग हिमसेल्फ। वह स्वयं राजा बनना चाहता था, बट लेकिन ही न्यू दैट वॉज नॉट पॉसिबल एज लॉन्ग एज उदय सिंह लिव्ड। लेकिन वह जानता था कि जब तक उदय सिंह जिंदा है यह संभव नहीं हो सकता। सो इसलिए ही मेड अ प्लान टू किल द प्रिंस। इसलिए उसने राजकुमार को जान से मारने की योजना बनाई। क्या योजना बनाई देखें। देखिए, वन नाइट व्हेन पन्ना had just put the prince to bed, she heard a great noise somewhere in the palace. She asked a maid what it was about. The maid said, "It's Banbir. He has killed all the princes of the royal family.
नाउ ही इज कमिंग दिस वे टू किल उदय सिंह। वन नाइट, एक रात, when जब, पन्ना had just put मीन्स रखना, द प्रिंस राजकुमार को टू बेड बिस्तर में। एक रात जब पन्ना ने राजकुमार को बिस्तर पर रखा हुआ था। सी हियर्ड, वह सुनी, अ ग्रेट नॉइज, बहुत तेज शोर, समवेयर, कहीं, कहीं जगह, इन द पैलेस, महल में। तब उसने महल में कहीं पर बहुत तेज शोर सुनी, ठीक है, उसे शोर सुनाई दिया। सी आस्क्ड अ मैड व्हाट इट वाज अबाउट। सी आस्क्ड, उसने पूछा, वो पूछती है, अ मैड, एक नौकरानी से, मैड मीन्स नौकरानी, काम करने वाली, व्हाट, क्या, इट वाज अबाउट, यह क्या है, ठीक है, क्या चीज़ का शोर है, वो नौकरानी से पूछी। द मैड सेड, नौकरानी बोली, इट्स बानवीर, यह बानवीर है। कौन है? बानवीर, जो उदय सिंह का चाचा था, ठीक है, जो राणा सांगा का भाई था और राणा सांगा के मृत्यु के बाद राज्य पर शासन कर रहा था और वो स्वयं राजा बनना चाहता था, ठीक है, वो था। He has killed all the princes of the royal family. He has killed, उसने मार दिया, all the princes, सभी राजकुमारों को, of the royal family, royal means शाही, family means परिवार, उसने शाही परिवार के सभी राजकुमारों को जान से मार दिया। Now, अब, he is coming this way to kill उदय सिंह, अब he is coming, वह आ रहा है, this way, इस तरफ, to kill उदय सिंह, उदय सिंह को मारने के लिए, kill means जान से मारना, ठीक है। नौकरानी क्या बोलती है पन्ना से? He has killed all the princes of the royal family, उसने शाही परिवार के सभी राजकुमारों को जान से मार दिया और अब वो उदय सिंह को मारने के लिए इस ओर आ रहा है। पन्ना did not know what to do, but she had to keep her promise and save the prince, whatever be the cost. Then she had an idea. पन्ना did not know, know means जानना, what means क्या, do means करना। पन्ना नहीं जानती थी कि उसे क्या करना है, ठीक है, क्योंकि अब वो घबरा गई थी। बानवीर उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा था, तब वो घबरा गई थी और उसे पता नहीं था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बट लेकिन सी हैड टू कीप हर प्रॉमिस एंड सेव द प्रिंस, लेकिन कीप मीन्स रखना, हर प्रॉमिस, उसको अपना वादा निभाना था, एंड सेव द प्रिंस, और राजकुमार को सेव, सुरक्षित बचाना था, ठीक है। उसे नहीं पता था कि अब उसे क्या करना है, लेकिन उसे अपना वादा निभाना था और राजकुमार को बचाना था। वाट एवर बी अ कोस्ट, किसी भी कीमत पर, ठीक है, किसी भी कीमत पर राजकुमार को उसे अब बचाना था। कोस्ट मीन्स कीमत या मूल्य। Then she had an idea, तब उसे एक आइडिया, एक विचार आया, तब उसके माइंड में एक विचार आया। She looked about and found an empty basket. She put the sleeping prince in it and covered him with leaves. Then she told the maid to take the basket out of Chittor as fast as she could. She looked, वह देखी, about and found an empty basket. Found means पाई, an empty, एक खाली, basket टोकरी, तब वह एक खाली टोकरी देखी, ठीक है, तब उसे एक खाली टोकरी मिला। She put the sleeping prince in it and covered him with leaves. She put means रखना, sleeping means सोते हुए, prince means राजकुमार, in it
इसमें, एंड कवर्ड और ढक दिया, हिम उसे विथ लीव्स पत्तों से। उसने सोते हुए राजकुमार को टोकरी में रखा और फिर उसे पत्तों से ढक दिया। ठीक है, वो अब डर रही थी क्योंकि उदय सिंह की जान खतरे में थी। बानवीर उसे मारने के लिए आ रहा था। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो एक खाली टोकरी को देखी और फिर क्या की, सोते हुए राजकुमार को टोकरी में रख दी और उसके ऊपर पत्तों से ढक दी। ठीक है, देन तब she told the maid to take the basket out of Chittor as fast as she could. तब she told the maid, उसने नौकरानी से कहा, to take means लेना, the basket टोकरी को, out बाहर, of चित्तौड़ से बाहर ले जाने को कहा, as fast as she could, fast means जल्दी या तेजी से, she could जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस बास्केट को तुम लेकर चित्तौड़ से बाहर चली जाओ। ऐसा पन्ना ने नौकरानी से कहा। ठीक है, नौकरानी को कहती हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम इस बास्केट को चित्तौड़ से बाहर ले जाओ। फिर क्या हुआ, देन तब पन्ना क्विकली ड्रेस्ड हर ओन स्लीपिंग सन like the prince and put him in the royal cradle. Then she sat down and waited. Soon enough Banvir entered the room. He had a blood-stained sword in his hand. Where is Uday Singh? He demanded. तब क्या हुआ, पन्ना क्विकली तेजी से या जल्दी से, ड्रेस्ड पहनाई, हर ओन स्लीपिंग सन अपने सोते हुए पुत्र को, लाइक द प्रिंस राजकुमार के जैसे उसने अपने सगे पुत्र, जो वो भी सो रहा था, उस सोते हुए अपने पुत्र को उसने राजकुमार के जैसे ही तैयार किया। एंड पुट हिम इन द रॉयल क्रेडल, क्रेडल मीन्स पालना, जिस पर बच्चे सोते हैं। ठीक है, और शाही क्रेडल में अपने बच्चे को रख दी। क्या की, देखो वो उदय सिंह को टोकरी में रखकर उसके ऊपर पत्तों से ढककर नौकरानी को बोली कि इसे तुम जितना जल्दी हो सके चित्तौड़ से बाहर ले जाओ और उसकी जगह पर अपने स्वयं के पुत्र को राजकुमार के जैसा तैयार कर कर उस क्रेडल पर रख दी। देन तब शी सट डाउन एंड वेटेड, वह बैठ गई, एंड वेटेड और इंतज़ार करने लगी। किसका इंतज़ार करने लगी, बानवीर का। ठीक है, क्योंकि बानवीर उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा था। Soon enough बानवीर entered the room. Soon जल्द ही, बानवीर इंटर्ड बानवीर प्रवेश किया, द रूम कमरे में। तुरंत ही बानवीर कमरे में प्रवेश किया। ही हैड अ ब्लड स्टैंड स्वॉर्ड इन हिज हैंड, ब्लड स्टैंड खून से सना हुआ, स्वॉर्ड तलवार, इन हिज हैंड उसके हाथों पर, उसने अपने हाथों पर खून से सने हुए तलवार पकड़ा हुआ था। ठीक है, क्योंकि वो राजकुमार को, जो रॉयल परिवार के जो राजकुमार थे उनको मार कर आ रहा था, इसलिए जो अब वो तलवार पकड़ा था उसके तलवार में पूरा खून सना हुआ था। वेयर इज उदय सिंह, ही डिमांडेड, वेयर मीन्स कहाँ, उदय सिंह कहाँ है, ही डिमांडेड उसने मांग की, पन्ना से मांग की, पन्ना से पूछा कि उदय सिंह कहाँ है। ठीक है, अब देखो पन्ना क्या करेगी। पन्ना ने तो उदय सिंह की जगह पर अपने स्वयं के पुत्र को रख दिया है।
पन्ना did not utter a cry, but tears rolled down her cheeks. पन्ना did not utter. Utter means मुंह से निकालना. A cry. Cry means रोना. पन्ना ने रोने की आवाज़ मुंह से नहीं निकाली. ठीक है, वो रो रही थी, फिर भी वो मुंह से आवाज़ नहीं निकाली. बट लेकिन टीयर्स आंसू रोल्ड डाउन हर चीक्स, लेकिन आंसू उसके गाल पर टपक पड़े. चिक मीन्स गाल. वो रो रही थी लेकिन वो एक भी आवाज़ अपने मुंह से नहीं निकाली. और क्या हुआ, उसके आंसू रुक नहीं पाए और उसके गालों पर टपक पड़े. When Banbir was gone, she went up to the cradle. She stood there for a long time, looking at her dead son. Her heart was full of grief, but she also had the satisfaction that she had kept her promise. She had not let any harm come to the prince. The faithful woman had sacrificed her own son to do her duty. When जब बानवीर was gone, जब बानवीर चला गया, she went up to the cradle. went up गई to the cradle पालने के पास. जब बानवीर चला गया वो पालने के पास गई. She stood खड़ी हो गई. there वहाँ for a long time लंबे समय के लिए. looking देखते हुए at her dead son अपने मरे हुए पुत्र को. वह अपने मरे हुए पुत्र को देखते हुए लंबे समय तक वहाँ पर खड़ी हो गई. ठीक है, खड़े होकर वो देखती रही. हर हार्ट उसका हृदय was full भर गया था. ऑफ ग्रीफ शोक से या दुखी से. उसका हृदय दुखी से भर गया था. ठीक है, क्योंकि उदय सिंह के जगह पर उसका स्वयं का पुत्र था, वो अब मर चुका था, इसलिए दुखी से उसका हृदय भर गया था. बट लेकिन शी ऑल्सो हैड द सेटिस्फैक्शन दैट शी हैड केप्ट हर प्रॉमिस. लेकिन शी ऑल्सो मीन्स भी, हैड सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, दैट कि शी हैड केप्ट हर प्रॉमिस. लेकिन उसे यह बात की खुशी भी थी, या वो इस बात से खुश थी कि उसने अपने वादा को निभाया. ठीक है, वो दुख हो रही थी क्योंकि उसका पुत्र मर चुका था, लेकिन उसे इस बात की भी संतुष्टि हो रही थी कि उसने अपने वादा को नहीं तोड़ा और अपने वादा को बनाए रखा, अपने वादा को निभाया. ठीक है, इस बात से उसे खुशी भी हो रही थी. शी हैड नॉट लेट एनी हार्म कम टू द प्रिंस. लेट मीन्स देना, हार्म मीन्स नुकसान या क्षति. प्रिंस मीन्स राजकुमार. उसने राजकुमार को कोई भी नुकसान होने नहीं दी. द फेथफुल वुमेन वफादार महिला. एंड सेक्रीफाइस और बलिदान, और उसका पुत्र का बलिदान. हर ऑन सन अपने सगे पुत्र का बलिदान. टू डू हर ड्यूटी. ड्यूटी मीन्स कर्तव्य. वफादार महिला अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के पुत्र की बलिदान दे दी. ठीक है, वफादार महिला कौन थी? पन्ना. ठीक है, जो रॉयल पैलेस शाही महल की नर्स थी. उसने अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, अपने वादा को निभाने के लिए अपने स्वयं के पुत्र की बलिदान दे दी. देन तब सी लेफ्ट चित्तौड़. तब वह चित्तौड़ को छोड़ दी, चित्तौड़ से चली गई. सी soon found उदय सिंह and took him to a place of safety. सी उसने soon जल्द ही found उदय सिंह, वह जल्द ही उदय सिंह से मिली. and took him और उन्हें ले गई to a place of safety, एक सुरक्षित स्थान पर.
वो जल्द ही उदय सिंह से मिली और फिर उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले गई। उदय सिंह grew up to become the ruler of Mewar. He never forgot Panna and her great sacrifice. She is remembered even today for her faithfulness and sacrifice. उदय सिंह grew up बड़ा हो गया, to become और become बन गया या हो गया, द रूलर ऑफ मेवाड़ मेवाड़ का शासक। उदय सिंह बड़ा होकर मेवाड़ का शासक बन गया। ही नेवर फॉरगॉट पन्ना एंड हर ग्रेट सेक्रीफाइस। नेवर मीन्स कभी नहीं, फॉरगॉट मीन्स भूला। पन्ना उसने पन्ना को और हर ग्रेट सेक्रीफाइस और उसके महान बलिदान को कभी भी नहीं भूला। ठीक है, जो उदय सिंह था मेवाड़ का शासक बन गया और वो पन्ना को और उसके महान बलिदान को कभी भी नहीं भुला पाया। शी इज रिमेम्बर्ड इवन टुडे फॉर हर फेथफुलनेस एंड सेक्रीफाइस। शी वह इज रिमेम्बर्ड याद की जाती है या उसे याद किया जाता है, इवन टुडे आज भी, फॉर हर फेथफुलनेस उसकी वफादारी, एंड सेक्रीफाइस और बलिदान, उसे आज भी उसकी वफादारी और बलिदान के लिए याद किया जाता है। ठीक है, पन्ना को आज भी लोग उसकी वफादारी और बलिदान के लिए याद करते हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत ही अच्छा चैप्टर था। ठीक है, इससे हमको फेथफुलनेस वफादारी की सीख मिली। ठीक है, यदि हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो वादा को निभाने के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए। ठीक है, देखो पन्ना ने क्या किया, अपने स्वयं के पुत्र की बलि दे दी, क्योंकि उसके पास उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने ऐसा किया। ठीक है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी क्वेश्चन आंसर की PDF आपको भेज दी जाएगी, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइजेस 1 नंबर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज डिड पन्ना पजेसेस। पजेसेस मीन्स अधिकार। पन्ना के अधिकार में कौन सी गुण, निम्न में से कौन सी गुण थी। पन्ना के पास यहाँ जो गुण दिए गए हैं, इनमें से क्या क्या या कौन सी गुण उसके पास थी। ए ड्यूटीफुलनेस, कर्तव्यपरायण या कर्तव्यपूर्ण। सी ग्रेट, लालच। ई सेक्रीफाइस, बलिदान। जी एम्बिशन, लालसा या महत्वाकांक्षा। बी फेथफुलनेस, वफादारी। डी इंटेलिजेंस, बुद्धि। एफ कीपिंग प्रॉमिस, वादा निभाना। एच सेल्फिशनेस, स्वार्थी। यहाँ जो 8 क्वालिटीज़ दिए हैं, इनमें से कौन कौन सी क्वालिटी पन्ना के पास थी, ये होमवर्क में आप लोगों को लिख के भेजना है। ठीक है, आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे, ऐसे नंबर डालकर जो क्वालिटी, इस 8 क्वालिटीज़ में जो क्वालिटीज़ पन्ना के पास थी, पन्ना में जिन क्वालिटी थी उन क्वालिटियों की लिस्ट यहाँ बनानी है और फिर भेजनी है। कॉपी में करेंगे, ठीक है, बुक में नहीं करनी है। उसके साथ आप लोग ये 2 क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वाज पन्ना, बी हु वाज उदय सिंह। ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर कॉपी में लिखेंगे और फिर सेंड करेंगे। ठीक है, और साथ में 1 पेज राइटिंग करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, आपको 1 पेज राइटिंग करनी ही है। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।